सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सकुशल होंगे व अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे ही होंगे। इससे पहले हमने पढ़ा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास जी की कविता थी। वो थी हमारी किताब क्षितिज भाग 2 में से। जैसा कि हमने 9वीं में भी 2 किताब पढ़ी थी। कौन कौन सी? क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। तो हमारी 10वीं में जो पाठ्य पुस्तक है वो क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 का जो पहला पाठ है, माता का अंचल। माता का अंचल, इसके लेखक है शिव पूजन सहाय। जैसा कि पाठ से ही हमें पता चल रहा है माता का अंचल कि ये माँ और बेटे की कहानी हो सकती है। जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे गोद में लेकर उसे कुछ खाना खिलाने का प्रयास करिए। इस चित्र को देख के ही हमें कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि ये कहानी माँ और बेटे के प्रेम पे आधारित है। इस कहानी में जो जिस कहानी के जो लेखक है शिव पूजन सहाय, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया कि वो किस तरह से अपने बचपन में खेल खेला करते थे, किस तरह से उसके पिताजी उनसे प्यार करते थे, माताजी उनसे कैसे प्यार करती थी, और कैसे कैसे वो बहुत पिता के बहुत पास होते हुए भी जब कभी पीड़ा कभी दुख ज़्यादा एकदम डरावना होने लगता था तो वो अपनी माता के आंचल में जाके छुपते हैं। और ये स्वाभाविक भी है बच्चों, चाहे हम कितने भी अपने पिता के पास रहें, लेकिन जैसे भी हमें लगता है कि कहीं संकट है तो हमें अपनी माता के आंचल के सिवाय और कोई जगह नहीं दिखाई देती। हमें दिखाई लगता है कि संसार में, और ये वास्तविकता भी है कि संसार में माता के आंचल के समान और कोई सुखद सहारा है ही नहीं। एक माता का आंचल ही ऐसा है जो हर पीड़ा से अपने बच्चे को छुपा के रखना चाहता है। तो इस कहानी में लेखक ने अपने समय के बच्चों के साथ किस तरह से बच्चे खेलते थे, किस तरह के खेलों का प्रयोग करते थे, कैसे खेलते खेलते उनको चोट लग जाती है या सांप दिखता है, क्या क्या आगे होता है इस कहानी में पूरा वे हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आओ हम पढ़ते हैं पाठ माता का आंचल। ये पाठ कौन सी किताब में से है? कृतिका भाग 2 में से। दोहे में ही पहले वाले में लिखा है, जहाँ लड़कों का संग वहाँ तहाँ बाजे मृदंग। कि कहाँ जल बच्चों का, जहाँ लड़कों का संग हो, बहुत सारे लड़के एक साथ हो, तो वहाँ कह रहा है कि बेवजह ही मृदंग, मृदंग मतलब ढोलक, एक वाद्य यंत्र बजने लगता है। जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। कह रहा है कि जहाँ बड़े बूढ़े लोग रहते हैं वहाँ खर्चे का जिक्र रहता है, पैसों का ही, आज इतने खर्च हो गए, आज ऐसा हुआ, मतलब वहाँ इतना ज़्यादा खुशहाली का माहौल नहीं रहता। कि जहाँ बच्चे रहते हैं, बच्चों को कोई फिक्र नहीं रहती, वो अपनी मस्ती में रहते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के मतलब सुबह सुबह, बट इन पे जो नंबर दिया हुआ है तड़के सवेरा सुबह, इसका जैसे नंबर है ना 2, तो इसका शब्दार्थ यहाँ नीचे भी दिया हुआ है, प्रभात सवेरा मतलब सुबह सुबह। निबट नहाकर मतलब टॉयलेट वगैरह होके और नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लगे रहते थे, अंग लग गए थे मतलब ज़्यादातर अपने पिता के साथ ही रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर ही बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी बैठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनके, बबूत, बबूत क्या होती है बच्चों? राख, जो जोत करने से जो राख बचती है ना, धूप और जो जोत हम उठाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनके दिख करने लगते, मतलब जबरदस्ती करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े ललार, ललार मतलब माथा में त्रिपुंड, त्रिपुंड मतलब एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या चंद्राकार की रेखाएं बनाई जाती हैं। 3 टेढ़ी रेखाएं या फिर चांद जैसी आकार की रेखाएं दी जाती हैं, वो क्या कहलाता है? त्रिपुंड। हमारे ललार में बबूत खूब
खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, मतलब बाल बड़े बड़े थे। बबूत रमाने से हम हंसे बम भोले बन जाते। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी अपने बाबूजी हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माताजी को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। तब वह हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लज्जा कर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। मतलब इनके जो पिताजी थे वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ करते थे और नियम से रामायण का पाठ भी करते थे और साथ ही साथ 1000 बार राम का नाम एक उन्होंने एक कॉपी बना रखी थी। जिस प्रकार हम भी अलग अलग अपनी कॉपी बनाए रखते हैं ना, कॉपी बना रखी थी और उसमें वो लिख देते थे। फिर यहाँ देखो बच्चों, यहाँ जो बच्चा है वो अपने पिता के साथ एकदम मस्त है। पिता उसे खिला रहे हैं। यहाँ पे बच्चा बता रहा है कि माँ तो हमें बस दूध पिलाती थी बस, और बाकी हम पूरा टाइम हमने अपने पिता के साथ रहते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। विराजमान रहना मतलब बैठे रहते थे। जब वह गंगा से एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच में रास्ते में झुके हुए पेड़ के डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा था कि जब गंगा पे जा के वापस आते थे तो पेड़ की टहनियों पे बैठाकर उन्हें झूला दिखा देते ताकि उनकी भी थकान दूर हो जाती थी। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ाते। वह स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। मतलब स्थिर होना एक कमजोर होने का बहाना करना कि मैं तो वास्तव में मुझसे तो भाई तुमने तो मुझे हरा दिया, और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते। उतान मतलब पीठ के बल लेट जाना, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उड़ाने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़वा उन्हें चूम लेते थे। फिर हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते। तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछों को नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। यहाँ पे बाप और बेटे का स्वाभाविक प्रेम कि किस तरह एक पिता अपने बच्चे को खिलखिलाता है, कि कभी अपने कंधे पे बैठाता है, कभी पीठ पे बैठाता है, और कितना एकदम मस्त होता है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर बैठकर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर गोरस और भात गोरस मतलब दूध और भात सान कर मतलब मिलाकर अच्छी तरह से चावल में दूध मिलाकर खिलाते थे। तब हम खाकर अफर जाते, मतलब हमारा पेट भर जाता था। तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबू से कहती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए।
आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। देखिए मैं खिलाती हूँ। मुर्दई क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। मुर्दई मतलब मर्द, आदमी लोग कर रहे कि क्या जाने। और महतारी, महतारी मतलब माता के हाथ के खाने से बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली से दही भात शांति। और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब माँ बहाने बना कर कि वो चिड़िया आ रही है, ये चिड़िया का कोर है, जल्दी से खाओ नहीं तो चिड़िया उड़ जाएगी। कबूतर ऐसे ही बच्चों, आपने भी कभी देखा होगा, आप जब खाना नहीं खाते हो तो आपकी माँ तरह तरह के बहाने बनाती होगी। तो इस पाठ में कवि ने माँ बेटे का और पिता और बेटे का एक स्वाभाविक प्रेम, वास्तव में ये घटनाएं घटी हैं, उसी को एकदम ज्यों का तो उभारा है। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चढ़ कर जाते और तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते। नंग दड़ंग मतलब बगैर कपड़े पहने। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी वह एक चलू कड़वा तेल सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़े खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती। बोथ कर मतलब तो बहुत सारा अच्छी तरह से डाल देना। फिर हमारी नाभि और ललाट में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांध कर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। वह हम खासे कन्हैया बनाकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले मतलब इंतजार करने वाले, बाट जोहना इंतजार करना, बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते। हमजोली मतलब अपने साथी। बच्चा अपने साथियों को देखकर सिसकना किस लिए भूल जाता था? क्योंकि उनको तो बच्चों के साथ खेलना होता था। ऐसा होता है ना कई बार कि जब हमारे, और ये भी हो सकता है कि उसके साथी बोलेंगे अरे देखो ये रो रहा था, या अपने पिता की गोद में रो रहा था, अपने साथियों से शर्म आए, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बापूजी जिस छोटी सी चौकी पर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदेवा तानकर, चंदेवा मतलब हम जिसे टेंट बोलते हैं, आजकल जिसे टेंट बोलते हैं, टेंट बना देना। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थैलों से ठेले के लड्डू, ठेले मिट्टी के, पत्तों की पूरी, कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों से बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। ठेकरियाँ मतलब छोटे छोटे तोड़ देते हैं टुकड़े, उनको ठीकरे बोला गया है यहाँ पे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे।
मतलब जब बच्चे बनावटी खेल खेलते थे, वहीं पे रंगमंच, चादर वादर कपड़ा वपड़ा लगा के उसको एक दुकान जैसा बना देते थे, उसमें अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, पूड़ियाँ किसकी बनती थी? पत्तों की। लड्डू किसके बनते थे? मिट्टी के बड़े बड़े जले होते हैं ठेले, उनसे। और गीली मिट्टी से क्या बनती थी? जलेबी। फूटे हुए गड़े के टुकड़े से बतासे। थोड़ी देर में मिठाइयों की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। बढ़ाकर मतलब उस दुकान को तो हम खत्म कर देते, और फिर घरौंदा, एक मिट्टी का घर बनाना। धूल की मेड़ दीवार बनती, मतलब धूल बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी कर देता, और उसको इकट्ठा करने से वो मेड़ जैसी बनती, वो क्या कहते, वो घर की क्या हो जाती? दीवार हो जाती। तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहल्ले मुंडे की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, और बाबूजी की पूजा वाली आसमनी